Hi everyone, I'm Niharika John Mehra. Welcome to the English Workbook. दिस इज द सीजन जब आप में से बहुत सारे ऑलमोस्ट हर कोई जितने भी एस्पिरेंट है बैंक एग्जाम्स के लिए वो खूब सारे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अलग अलग मॉक टेस्ट चाहे प्री का हो मेंस का हो, कई सारे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वाइज लगा रहे हैं, कई सारे पूरा पूरा पेपर दे रहे हैं। सो व्हाट इज द राइट वे एंड किस तरीके से आप एक मॉक टेस्ट का पूरा फायदा उठा सकते हो। सो सी वेन्स यू आर पेइंग फॉर समथिंग, उसका पूरा का पूरा बेनिफिट भी आपको मिलना चाहिए। ओके तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मॉक आपको कैसे देना है, और दूसरा चीज की मॉक दे देने के बाद में व्हाट इज देयर जो आपको करना चाहिए। वहां पर रुकना नहीं है कि मार्क्स आ गए और स्कोर पता चल गया, उसके आगे भी एक स्टेप है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, वो स्टेप को नहीं फॉलो करने की। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे। इफ यू आर न्यू हियर तो आप सब्सक्राइब करने चैनल को, हिट बेल आइकन, बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आपको यहाँ पे चैनल पर मिलेंगे। और इसी के साथ में जितने भी वॉच कर रहे वीडियो को मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि मॉक टेस्ट को देना कैसे है। मॉक टेस्ट जो आपका एक्चुअल एग्जाम है उसका रेप्लिका जैसे होता है। सेम क्वेश्चंस भले ही ना आए, लेकिन जो पैटर्न होता है और टाइमर के साथ में आपको एक चैलेंज मिलता है कि आपको उतने ही समय में आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम के सिमिलर क्लोजेस्ट एक्सपीरियंस दे रहा है। तो थोड़ा सा आपको इस एक्सपीरियंस को एनहांस करना है। आप रुक रुक का मॉक नहीं देंगे। अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे कल मॉक देना है तो आप अगर प्रीलिम्स का मॉक दे रहे हो 1 आवर का, मेक श्योर कि 10 से 11 का एक समय आप डिसाइड करो और वो समय में आस्क योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सबको कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना इस समय में। आज देम कि आपको उस पर्टिकुलर पीरियड में कोई आकर इंटरप्ट ना करे। अगर आपके पास स्टडी रूम अलग से है, आपका पर्सनल रूम है, तो आप वहां पर बैठकर ऐसे जो स्टडी टेबल पर आप प्रॉपरली बैठे हो, चेयर पर, डेस्क पर अपना लैपटॉप या फिर मोबाइल पर दे रहे हो तो भले ही मोबाइल आप प्रॉपरली उसको प्लेस करो, जस्ट लाइक एग्जाम हॉल में आप बैठोगे। कई बार लर्नर्स सिचुएशन ऐसी होती है या बाय चॉइस अपने कंफर्ट जोन में जाकर वो पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। चलते चलते कर दे दिया, कुछ क्वेश्चंस मार्क कर दिए, कुछ दूसरा काम करते करते, गाना सुनते सुनते, वो आपको नहीं करना है। जस्ट लाइक इन एग्जाम आपका फोकस रहेगा, आप कुछ और नहीं करोगे। जिस पोजीशन में होगे, टेबल चेयर वाली जो आपकी पोजीशन होती है, और इसी के साथ साथ देयर विल बी नो वन जो आपको इंटरप्ट करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो आपके समय को आपको उस हिसाब से प्लान करना है जब ऐसा समय हो जो आप प्रॉपर 1 आवर अगर प्रीलिम्स का दे रहे हो तो दे सको। सिमिलरली मेंस का जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वो लंबे ड्यूरेशन का होता है। सो यू कैन प्लान इट मे बी अगर पॉसिबल हो नाइट के समय, क्योंकि अगर हम ज्वाइंट फैमिली में है तो और घर हमारा जो है अलग से सेपरेट रूम ऐसा है नहीं जहां पर आप बहुत ही शांति पाओ, तो रात के समय में अक्सर आपको एक अच्छा 3 घंटे का समय मिल सकता है जहां पर शांति से आप लगत में बैठकर आपका मेंस का जो पेपर है उसको ट्राई कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। ट्राई टू नॉट बी कंफर्टेबल जब आप ये पेपर दे रहे हो, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपका लैपटॉप जो होता है या फिर कंप्यूटर जो होता है, डेस्कटॉप होता है, वो प्रॉब्लम देता है। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऑल्सो मेक श्योर कि जब आप ये पेपर दे रहे हो तो बहुत सारी दूसरी बातें कि इसके बाद में कौन सी क्लास है या फिर किसी से मिलना है, आगे की प्लानिंग, दिन की प्लानिंग, ये सारी चीजों के बारे में डोंट थिंक अबाउट, क्योंकि एग्जाम में अगेन आपको पूरा कंसंट्रेशन चाहिए होगा। तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन का पैटर्न तो मॉक टेस्ट में मिल रहा है, लेकिन आप उसको दे कैसे रहे हो, अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो, उसको भी आप वैसे ही रेप्लिकेट करने की कोशिश करो जैसे कि आपको एग्जाम हॉल में कंडीशंस मिलेंगी, जो कि ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं होती है। वी फील अ लॉट ऑफ प्रेशर, एंजाइटी, तो उसी को थोड़ा सा सिमिलर आपको मिमिक करते हुए मॉक टेस्ट देने हैं। नाउ कम्स द स्टेप जो बहुत लोग नहीं लेते, दैट इज कि जब आपका मॉक टेस्ट हो जाता है फिर आपको करना है एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। और एनालिसिस आप कैसे करोगे, लेट मी टॉक अबाउट दैट।
नाउ यू नो कि आपने कैसा परफॉर्म किया, आपकी रैंक क्या है एंड ऑल दोस, आपका स्कोर कार्ड बता देता है चीजें, किस में सबसे ज्यादा अच्छा किया एंड अदर थिंग्स। नाउ आपको अलग से 1 घंटा मिनिमम तो निकालना ही है, आप ज्यादा टाइम भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कितना टाइम है। एंड यू हैव टू सिट एंड चेक कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपने गलत करे हैं एंड वो गलत कैसे हो गए। मीन्स आपने गेस वर्क करा इसलिए गलत हुआ कि आपको वो रूल नहीं आता, वो चीज ही आती नहीं है, पढ़ी नहीं है और फिर भी मार्क कर दिए इसलिए गलत हुआ। सो जो गलत हुए हैं वो वाले सबसे पहले आप देखोगे। फिर उसके बाद में आप देखोगे जो आपने स्किप करे, सारे क्वेश्चन नहीं करे लेकिन स्किप कर दिए। स्किप जो करे हैं उनको आप देखकर अंदाजा लगाओगे कि अगर मेरी स्पीड अच्छी होती, अगर मैंने स्किप नहीं करा होता तो क्या मैं इंप्रूव कर सकता या कर सकती थी। इससे आपको पता चल जाएगा कि नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड। अगर ऐसे क्वेश्चंस थे जो छूट गए लेकिन आपको आते थे, दैट मीन्स यू आर लैकिंग स्पीड के एरिया में, और उस केस में आपको अपनी रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी। रीडिंग की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन भी जल्दी पढ़ पाओगे, एग्जाम में बेटर कर पाओगे, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे। और तीसरा फिर आपको चेक करना है जो आपने सही करा। ये बहुत जल्दी आप चेक कर सकते हो क्योंकि सही करा है तो ऐसे छोड़ नहीं देना है कि हाँ ये तो सही है इसको क्यों देखें। बट एक बार ये देख लो कि क्या, जैसे इंग्लिश में स्पेशली, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, बट इंग्लिश में तो आपको यही देखना है कि एरर डिटेक्शन सपोज आपका सही हो गया तो क्या जो आपने करेक्शन सोचा वही था वहां पे, क्या वो सही रीजन से करेक्ट हुआ है कि गेस वर्क था इसलिए सही हो गया। तो एटलीस्ट इंग्लिश के लिए आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी, क्योंकि बच्चे बहुत तुक्का मार के आते हैं एंड दे जस्ट फील लाइक कि आंसर है, और कभी कभी वो हो भी जाता है। ऑफकोर्स आउट ऑफ सो मेनी अटेम्प्ट्स कुछ तो सही हो ही जाएंगे, लेकिन वो आदत नहीं लगनी चाहिए, ये आपके मेंस में और ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगी। सो यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपने सबसे पहले गलत किए हैं आप उनको देखो कि गलत कैसे हो गए, किस पॉइंट पर हो गए, उनसे सीखो, अपनी मिस्टेक से लर्न करो। सेकंड, आप ये देखोगे कि स्किप जो करे हैं, क्या जो स्किप करे वो इस लायक थे कि आप उनको स्किप करो, बिकॉज सम क्वेश्चंस आर लाइक दैट जिनको आपको स्किप करना पड़ सकता है। एंड थर्ड, आप देखोगे कि जो सही करा है क्या वो सही रीजन से करा है। ये आपका एनालिसिस होता है। इसमें अगर आपने अपनी वीकनेसेस को समझ के उन पर काम कर लिया और जो जो चीजें अभी भी करनी बाकी हैं, यू नाउ नो योरसेल्फ कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। डोंट कंपेयर इट कि सामने वाला फ्रेंड या क्लासमेट्स कैसे कर रहे हैं, आप अपने आप में और कितना बचे दिन में इंप्रूवमेंट ला सकते हो, आप उसके ऊपर काम करो। इफ यू फील लाइक कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है और वो टॉपिक लगातार 5 मॉक में लेट्स से आरसी है और 5 मॉक से आरसी ही है जिसके कारण आपके मार्क्स जो हैं वो कम आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आप थोड़ा सा आरसी की प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए। सो इस तरीके से भी आप प्लान आउट कर सकते हो कि आप अपने एनालिसिस कर लिया तो उसमें से जो आपको रिजल्ट मिला उसको अब आगे उसके लिए क्या करना है, हाउ यू गोना डील विद द प्रॉब्लम, तो ये आपको अपने लिए डिसाइड करना है। ये कस्टमाइज होता है, ये एक ऐसी चीज नहीं है जो सब स्टूडेंट्स को बोल दी जाए और सब कर ले। हर एक के लिए एक अलग अलग रिजल्ट निकलेगा वंस आप मॉक देते हो और एनालिसिस करते हो। सो येस, दैट वाज देयर जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। एंड आप लोग दूसरे वीडियोस जो यहाँ पर है, जो प्रैक्टिस वीडियोस हैं, उन्हें भी जरूर चेकआउट करिए। आई विल बी बैक सून विद अनदर सच वीडियो। टिल देन टेक केयर, डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe.